नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया से और आज है 11 जनवरी। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय लगातार घूम रहा था। कल चूंकि 10 तारीख था और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था कि बोर्ड परीक्षाएं कब से होनी हैं और इस अवसर पे जो बोर्ड की नियमावली थी और जो बोर्ड ने हमें सूचना दी थी उसके आधार पर ये हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद 10 जनवरी तक हमारा टाइम टेबल यानी स्कीम जारी हो जाएगी। तो दोस्तों कल 10 तारीख रात को समाप्त हो गई। बहुत सारे आपके जैसे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे पास लगे फोन करने, मैसेजेस भी आए, हमारे YouTube चैनल पे आपके प्रीसियस, जी हां प्रीसियस कमेंट्स भी आए और उन्होंने पूछा कि सर आज तो 10 तारीख है, स्कीम नहीं आई, क्या करना है। कुछ हमारे मित्र ये भी पूछ रहे थे कि सर ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी परीक्षा नहीं होगी। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ जो है आश्वासन लेकर के मैं फिर आपके सामने हूं। और आज मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है यह है अति सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण, जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। दैनिक जागरण नंबर 1 भी कहते हैं इसे। और इसका जो देवरिया एडिशन है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, 27/4/2001, इस देवरिया एडिशन के आज फर्स्ट पेज पे यह खबर लगी है। आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी का पेपर है दैनिक जागरण का, जिसमें विधानसभा चुनाव बाद होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। यह खबर फर्स्ट पेज पे लगी है, यानी पहले पेज पे ही बोर्ड ने यह खबर आपके यहां छाप के दे दी है कि विधानसभा चुनावों के बाद होगी हमारी बोर्ड परीक्षा। तो जी हां दोस्तों, इस बात को लेकर के जो कयास लगा रहे थे हम लोग की परीक्षाएं कब होंगी, इस पर बोर्ड बहुत तेजी से निर्णय ले रहा है और बहुत सतर्कता के साथ बता रहा है और आज ये सूचना हमारे सामने आ गई। तो दोस्तों आइए इस खबर को डिटेल करते हैं, लेकिन डिटेल करने के पहले मैं सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं का, सम्मानित प्रधानाचार्यगण का, जो भी अभिभावकगण हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि बतौर शिक्षक या एक अभिभावक के रूप में यह जरूर कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से यह चीज निकाल दीजिए कि परीक्षाएं नहीं होंगी। मैं पिछले वर्ष भी इस चीज के पक्ष में नहीं था, आज भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलरली एक बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं, संभावना जताई जा सकती है। पिछले साल हो गया, क्या पता इस साल भी हो जाए, लेकिन इससे वह ज्ञान जो आपके जीवन में होना चाहिए, वह ज्ञान की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी। बोर्ड परीक्षा हो सकता न हो, नहीं इसकी वजह से अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे, ज्ञान इकट्ठा करना छोड़ देंगे, तो समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं है। इसके अलावा यदि आप ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई को हल्के में ले लेते हैं कि यार छोड़ो यार परीक्षा तो होनी नहीं, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो इस वजह का प्रभाव जो है आपके फ्यूचर लाइफ पे पड़ेगा। क्योंकि जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या ग्रेजुएशन में जाएंगे या किसी अन्य चीज में जाएंगे, तो आप वहां ये नहीं कह पाएंगे कि एक्चुअली सर वो तो कोरोना आ गया था ना, तो हम लोग पढ़े नहीं, परीक्षा नहीं हुई, इस वजह से पास नहीं होंगे या इस वजह से हम सब एग्जाम नहीं देंगे। ऐसा आप नहीं कह पाएंगे। इसलिए आप इस बात को डिक्टो मान के चलिए कि परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं के लिए समय सारणी भी बोर्ड जारी करने की बात कर रहा है, जिसको हम लोग डिटेल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मैं एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने खबर पे आते हैं। राज्य ब्यूरो लखनऊ से खबर छपी है, पढ़ने में आपको अच्छे से आ रही होगी। मैं इस खबर को पढ़ूंगा, विधानसभा चुनाव बाद यूपी बोर्ड परीक्षाएं। आपको पता है 11 मार्च को अपने यहां मतगणना के लिए तिथि निर्धारित है। 11 मार्च को मतगणना होनी है, उसके पश्चात ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जैसा कि मैंने पिछली बार भी अपने वीडियो में इस बात का आश्वासन लिया था कि कयास लगाया जा रहा था कि शायद अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में परीक्षाएं हो सकती हैं। अभी भी बोर्ड उसी चीज पे कंफर्म है। खबर देखते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तस्वीर जल्द साफ होने की नजर आ रही है। मतगणना के बाद से ही परीक्षाएं मार्च में शुरू कराने की तैयारी है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षाएं मार्च में ही शुरू कराने की तैयारी बोर्ड कर चुका है, इसलिए अपनी तैयारी बढ़ा दिया जाए। जितने भी बच्चे हमारे प्यारे प्यारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं बड़ी क्या कह सकता हूं, हार्ट की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो परीक्षा की जो फ्रीक्वेंसी तैयारी की उसको बढ़ा दीजिए। बोर्ड द्वारा शासन को परीक्षा कार्यक्रम भेजा जा रहा है। बोर्ड ने शासन को परीक्षा कार्यक्रम यानी स्कीम बना के भेज रहा है, जिस पर शासन की मुहर लगने के बाद तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। जैसे ही शासन की मुहर लगेगी, इसकी जो तस्वीर साफ होगी और हमारे सामने स्कीम आ जाएगी। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद परीक्षाएं चुनाव के बाद 16 मार्च से शुरू हुई थी। ये एग्जाम्पल ले गए हैं कि ऐसा एक बार और हो चुका है। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था कि विधानसभा चुनाव आ जाने की वजह से परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद शुरू कराई गई थी। लिहाजा इस वर्ष भी यानी 2022 में भी परीक्षाएं चुनाव के बाद तैयारी कराने की योजना बन गई है।
आगे कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में 27,83,742 यानी लगभग ये 28 लाख परीक्षार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले हैं। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 23,91,841 यानी कुल लगभग 51,75,583। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना पिछले वीडियो में कि लगभग 53 लाख हैं। जो अखबार मेरे सामने था उसमें 55 लाख की संख्या छपी थी, लेकिन देखिए बोर्ड ने तस्वीर साफ कर दी है। चूंकि रजिस्ट्रेशन जो हो रहे थे बोर्ड के लिए फीस जमा होने की उसकी डेट समाप्त हो चुकी है, तो बोर्ड ने साफ कर दिया कुल 51,75,583 परीक्षार्थी इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले हैं। इधर कुछ वर्षों में यूपी बोर्ड फरवरी में ही इम्तिहान शुरू करा करके, जी हां, अभी कोविड के ठीक पहले 18 फरवरी से एग्जाम शुरू करा दिया था बोर्ड ने, तो मार्च तक पूरी कर लेता था। लेकिन इस वर्ष विधानसभा चुनाव की वजह से परीक्षा की तारीखें तय नहीं की जा सकी थी। अब चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2021 में बोर्ड के 100 वर्ष के क्षमा चाहूंगा विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करने के बाद बोर्ड ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, यानी बोर्ड के द्वारा भी तैयारियां कर दी।